वजह तो देखो पार्टी जाने, नेता जाने, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इस क्षेत्र के लाडले पूर्व मंत्री माननीय कमाल अख्तर जी की सहमति पर ही हुआ है। अगर मैं यहाँ मैं आया हूँ तो कमाल अख्तर साहब की वो ही मुझे लेकर के आए हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं के कहने से मुझे यहाँ भेजा। किन मुद्दों को लेकर आपका चुनाव? मुद्दा हमारा विकास कार्य जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में डाले हैं उसको लेकर के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ बिजली के उल्टे सीधे बिल आते हैं, लोगों का दमन और उत्पीड़न हुआ उस बहाने से, तो इसलिए बिजली फ्री कर दी 300 यूनिट। किसानों के लिए सिंचाई फ्री है, गन्ना किसानों का 15 दिन में हर हालत में पेमेंट होगा। फिर जो हमारी वो थी वो समाजवादी पेंशन योजना जो भाजपा के आते ही बंद हो गई, वो योजना लागू होगी। छात्रों के लिए और युवाओं के लिए जो लैपटॉप की व्यवस्था है, इस तरीके के ऐसे बहुत से जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर के मैं विकास कार्यों पर जा रहा हूँ। और रोजगार, जो नौजवानों की बेरोजगार फौज घूम रही है उनको लेकर कि उनको रोजगार मिलेगा हमारी सरकार आते ही। फिर जो बेचारे ये जो शिक्षा मित्र हैं, बताइए एक अध्यापक जो शिक्षा देता है, जो राष्ट्र का निर्माण में सहायक होता है, उसको सहायक अध्यापक का अधिकार दिया था, सरकारी मान्यता दी थी माननीय अखिलेश यादव जी ने, और उनको बेचारों के उनके इस भाजपा सरकार में उन पर लाठियाँ पड़ी हैं, तो उनका हम वही दर्जा वापस दिलाएंगे। हसनपुर में तहसील बनवाएंगे। अच्छा, आपका एक मीडिया में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप बीजेपी विधायक के बारे में कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैं बीजेपी विधायक ने काफ़ी भ्रष्टाचार किया है, इसकी मैं जांच करा के इसका दोनों फिर पब्लिक में बांटूंगा, क्या कहना? नहीं, वो थोड़ा सा घुमा फिरा करके दे दिया। उसका ये है कि भाई विधायक ने जब यहाँ बुग्गी वाले को नहीं छोड़ा, किसी ट्रैक्टर वाले को नहीं छोड़ा, किसी टेम्पो वाले को नहीं छोड़ा, सबसे पैसे उठाई, किसी राशन डीलर को नहीं छोड़ा, तो वो इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें जितना लूटा पीटा है, जैसे बिजली के बिल बहुत उल्टे सीधे आए अधिकारियों, जो बिजली विभाग है, बहुत लोगों पे मुकदमे हुए, तो मेरा यही है कि मुखिया गुजर अगर हसनपुर में आ गया तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इसका मतलब पीछे आशय ये है। कहने का मतलब आपका ये है कि विधायक चुने जाते हैं तो भ्रष्टाचार प्राथमिकता पे हो ही नहीं सकता भ्रष्टाचार, तो क्या भाई ये प्राथमिकता है? और ये मेरा रिकॉर्ड है, हम 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे मेरठ में, एक उंगली उठा करके दिखाया ना कोई हमारी तरफ, तो इसलिए भ्रष्टाचार तो हो ही भाई। जिस चीज़ से जनता त्रस्त है, मुझे वही काम करना है कि लोगों को यहाँ आज़ादी का महसूस हो, वरना ये सब लूटा खसोटी में लग रहे हैं भाजपा के लोग। सुबह ही तिलक लगा लेते हैं और उसमें ऐसा केमिकल मिलाते हैं कि वो रात तक छूटता ही नहीं है। हाँ, मैं लगाता था जब यहाँ से गया मैं, तो मेरा 2 घंटे में पूरा का पूरा वो माथा लाल हो जाता था। मैंने इनसे पूछी, मैंने कहा यार तुम लोग भाजपा वाले ये जो तिलक लगाते हो तुम्हारा कैसे नहीं छूटता? मैंने कहा मेरा तो मिट जाता है। तो जब उन्होंने वो कहने लगे अरे ऐसे थोड़ी होता है मंजूर, जो कि जब हमने भगवान रामचंद्र जी को टेंट में लिटा रखा है कोर्ट की बहाली के बाद भी, तो जो कि हमारा तिलक कैसे मिट जाएगा? क्योंकि इसमें केमिकल डाला जाता है, तो जब वो केमिकल डालते हैं तो वो रात तक जो लगा रहता है उनका, तो इसलिए ये सब मुंह मेरा बगल में छुरी, ये पाखंडी लोग हैं। अच्छा, क्षेत्र की जनता का कितना समर्थन आपके साथ है? समर्थन है, आज की आंधी कल का तूफान, मुखिया गुजर है जिसका नाम, वो पूरा का पूरा सार्थक हो गया ये नारा। मेरे लिए लगता था ये नारा, पूरी कोई ऐसी बिरादरी नहीं है, और इस विधायक ने तो अपनी बिरादरी को भी नहीं बख्शा, और आज उनकी बिरादरी मुझे आशीर्वाद दे रही है। हमारे दलित भाई हमें माननीय अखिलेश जी को वोट दे रहे हैं, कोई पिछड़े वर्ग की सारी बिरादरियाँ, किसान वर्ग पूरा लग रहा है। लेकिन जनता तो बोल रही है कि जीतने के बाद में पैराशूट हो जाएंगे। अब ये बोलने वाली बात जो विरोधी है वो तो कहेंगे ही मेरी यहाँ जमीन है, चलो ठीक है, मुखिया गुजर अगर जीतने के बाद पैराशूट हो जाए तो यहाँ मेरी जमीन है, उस पर कब्जा कर ले यहाँ की जनता। अब ये ना बताऊंगा। अच्छा, आपके जो है विधानसभा क्षेत्र से 2 गुर्जर समाज से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो गुर्जर समाज के वोटों को कहाँ पर मान रहे हैं आप? हम मान रहे हैं, जब मैंने कहा 36 बिरादरी, वो सबको हवा नजर आ रही है। पूरे प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री बनेंगे। गुर्जर समाज हो या सारी और कोई बिरादरी है, सब मेरे साथ हैं। इनको तो सबको बस समझो ना, जब भाजपा लड़ ही नहीं रही चुनाव, मायावती जी कहाँ चुनाव लड़ रही है, तो समझते नहीं है कि लोग जाटव समाज बेचारा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं इसलिए कि भाई हमारी तो हाथी इस बार आराम कर रहा है, हम साइकिल की सवारी कर लेते हैं।
तो मैंने स्वागत किया अपने सब सारी बिरादरियों का। ये है। ठीक